लेकिन ओंकार सिंह जी नहीं कहते थे, लोग कहते हरू सिंह जी चुनाव हार गए। लक्ष्मण गौड़ ने यह कहा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर कोई लड़ाका है जिसके खिलाफ सारे फर्जी लोग, सारे व्यापारी नेता, सारे सीमेंट कंपनियों के दलाल जिसको मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं, वो हनुमान बेनीवाल है, जिससे वसुंधरा सपने में डरती है और रात को झिझकती है, हनुमान कैसे जीत गया, हनुमान को मार दो मार दो। और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं, उसी बयान पे मैं खड़ा हूं। राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी कोई ऐसा नेता मुझे मिला नहीं जिसके जयकारे लगाऊं। क्या वसुंधरा जी बजट पढ़ रही थी और उस बजट में खींवसर लिखा हुआ था और मैं एमएलए था, तो उससे बोला नहीं गया कि खींवसर। कदर सिंह जी ने कहा था हनुमान जी के भाई सरपंच में हार गए। मैंने कहा आपके पिताजी तो 36 बार हारे, कभी जीते ही नहीं, उनका नाम ही हारू सिंह जी पड़ गया था। क्या कहते थे रामनिवास जी? ओंकार सिंह जी नाम था, वो दुनिया में नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह जी नहीं कहते थे, लोग कहते हरू सिंह जी चुनाव हार गए, यही कहते थे। मैं थोड़ा ही था, लोग कहते थे। भाई उस समय ये जब दौर था 13-14 का, उस दौर को भी मैंने निकाला था। ये तो भजनलाल जी है, वो वसुंधरा थी, उसके अंदर कितना वो था, अपने लोग किस तरह जाते थे, किस तरह उसको जाके कहते थे। हमारे जिले का बड़बोला नेता जो आजकल बोलता रहता है सोशल मीडिया पर, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो जाके, और वहाँ एसपी थे जिसको एसपी लगाया 13 के अंदर चुनाव होते ही, और उस एसपी को ये कहा था कि तुम्हें हनुमान बेनीवाल को ठीक करना है, कलेक्टर एसपी को इसलिए लगाया तुम हनुमान को ठीक करो, ये वसुंधरा का आदेश था। एसपी हट गया 6 महीने के अंदर, मुझे ठीक नहीं कर पाया। एक बार एक टैक्सी वाले के चांटा मार दिया था, सुनो भाई बैठ जाओ एक बार। टैक्सी वाले मेरे पास आए, 14 का चुनाव था लोकसभा का, टैक्सी वाले मेरे घर आए, बोले साहब एसपी ने हमारे थप्पड़ मार दी। मैंने कहा आज एसपी की परीक्षा ले लेते हैं। मैंने कहा भाई आपने इसके थप्पड़ कैसे मारी? कि वो ऐसे वैसे। मैंने कहा तेरा घर का राज है क्या? अभी तेरे घर ही आ रहा हूँ। बोले आप घर मत आओ, मैं माफी मांग रहा हूँ। 1 मिनट में माफी मांग ली। बताओ कहा एसपी की फूंक निकल गई। 6 महीने बाद वो हट गया, और जब हटा तब उसने मुझे बताया कि नागौर को मैं बहुत बड़ा मानता था। सूर्य के नाथूराम जी डेगाना के अपने पूर्व विधायक जो आजकल सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि उनका बड़ा नाम था। जब मैं नागौर आया तो मैंने सोचा कि उनके मैं दर्शन करूंगा। एक बार पर्ची देके ये डेगाना के पूर्व एमएलए साहब वो लक्ष्मण गौड़ से मिलने गए। लक्ष्मण गौड़ बोला कि वो जैसे ही मेरे से मिलने आए तो मैंने सम्मान के अंदर मैं खड़ा हुआ कि भाई रिचपाल जी आए, और मैं खड़ा हुआ और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। तुम्हारी कसम, सुनो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा पैर छू लिए कि हाँ। मैं कहा क्यों? बोले फिर बोले साहब आप जल्दी इनकाउंटर करो हनुमान का, हम आपके साथ। तुम्हारे पास सामान क्या? तुम तो 4 लोग हो, कहां से हो साथ? तो लक्ष्मण गौड़ ने यह कहा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर कोई लड़ाका है जिसके खिलाफ सारे फर्जी लोग, सारे व्यापारी नेता, सारे सीमेंट कंपनियों के दलाल जिसको मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं, वो हनुमान बेनीवाल है, जिससे वसुंधरा सपने में डरती है और रात को झिझकती है, हनुमान कैसे जीत गया, हनुमान को मार दो मार दो। मरा तो नहीं, मेरा तो नाम ही हनुमान है। हनुमान जी की तरफ तो आप देखते हो ना, तो कि हनुमान जी का नाम के राम राम साहब, हनुमान जी नाम ही मेरे पिताजी ने और मेरी माता जी दादी ने सोच के नाम रखा होगा ना हनुमान। हनुमान जो लोगों की सेवा करे। मुझे मेरा राम नहीं मिल रहा अभी तक। मेरा राम आप हो, आपकी सेवा कर रहा हूं। नेता तो मैं किसी को मानता नहीं। हाँ अगर कोई ऐसा मजबूत आदमी हो तो मैं उसको नेता भी जरूर मानूंगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी कोई ऐसा नेता मुझे मिला नहीं जिसके जयकारे लगाऊं और जिसको जाके मैं कहूँ। भरोसा ही नहीं मुझे किसी पे। 24-24 घंटे में भाग जाते हैं लोग, जिनके साथ 10-10 साल निकाले। तो वसुंधरा को खुलेआम क्या क्या कहते थे, वो जाके शरणम गच्छामी हो गए। ऐसे नेता मैंने देखे इस नागौर के अंदर। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं मानो तो लक्ष्मण गौड़ से मैं चिट्ठी लिखा दूंगा रिचपाल जी वाली, उसको वायरल करा दूंगा कि पैर इसलिए छुए कि साहब
आप भगवान हो, हमें पता है वसुंधरा जी ने आपको हनुमान जी का इनकाउंटर करने के लिए भेजा है कि हनुमान जी ऐसे ही हैं जो इनकाउंटर कर देगा लक्ष्मण गौड़। वो इनकाउंटर की छोड़ो, सामने नहीं देख सकता कोई, क्योंकि जनता की ताकत मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बताया कि तो घना पांच गुटको खातो क्या मां तो उम्र में काम ही वही करियो, वो काम अगर नहीं करता घर नहर आ जाती। तुम्हारे रिया में कॉलेज का कभी सोचा क्या आपने? खुलवा दी ना कॉलेज 1 मिनट में, सरकार मेरी थोड़ी थी, लेकिन मेरी चलती थी। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल कोई काम बताए, वो घर का काम नहीं बताएगा, वो जनहित का बताएगा, पब्लिक का बताएगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। रिया में कॉलेज खुली, मेड़ता में कॉलेज खुली, कोटर में अब खुली कॉलेज, खींवसर में 6 खुली, जाइल में 4 खुली, डीडवाना, लाड़नू, नावा मिला के 30 खुली। 18 से 23 के अंदर, 13 से 18 जब वसुंधरा की सरकार थी, बीजेपी के कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते थे। झगड़ा तो वसुंधरा जी उनका ही था, मैं तो हनुमान हूं, बीच में कूद पड़ा, वो लड़ नहीं पाए, मैं लड़ता रहा। तो वो भी चाहते थे कि हनुमान जी के काम हो। जब 13-14 का बजट पेश हुआ, उसमें खींवसर का नाम आ गया। वसुंधरा जी बजट पढ़ रही थी और उस बजट में खींवसर लिखा हुआ था और मैं एमएलए था, तो उससे बोला नहीं गया कि खींवसर में गजेंद्र सिंह बैठा बनाया, कुचामन डीडवाना, गोटन मेड़ता रोड, बालाजी अड़ाई, कोटपुतली बेरोड, पता ही नहीं लग रहा पति कौन है पत्नी कौन है, जोड़ दिया बेन नहीं बना दी किसी को। मैंने एक बयान ये भी दिया था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की हंसते कहते आगे नहीं, आपने क्या बयान दे दिया, उप मुख्यमंत्री पत्नी होता, क्यों मेरी पत्नी थोड़ी थी। अरे साहब, मैंने उनका नाम थोड़ लिया, मैंने ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब ये तो अभी भी मुख्यमंत्री अपने 2-3, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की पत्नी पति कौन है, मैं कह नहीं रहा हूं। ये मैंने बयान दिए थे 18 से 23 के दौर के अंदर, और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं, उसी बयान पे मैं खरा उतरा।